हेलो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या टाइप ऑफ वेव्स। आपका ये 2 मार्क्स का आ जाता है। इसके यूजेस और फ्रीक्वेंसी पूछ लेते हैं एक न एक सेट में, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब एक तरीके से वेव्स का टाइप बताना हमें। तो पहले आती है रेडियो वेव। रेडियो वेव क्या होती है देखिएगा। These waves are electromagnetic wave. Their frequency lies between 5 into 10 tens to power 5 हर्ट to 10 tens to power 9 हर्ट। ओके, ठीक है जी। तो यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। These waves are used in वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन मतलब कैसे? जैसे कि हमारा मोबाइल फ़ोन हो गया, ओके, जैसे कि रेडियो हो गया, तो इनमें रेडियो वेव पे काम करते हैं, ये आप जानते हैं। इट इज़ यूज इन ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। ये हमेशा ग्राउंड वेव प्रोपोगे मतलब ग्राउंड जो यानी कि एक हमारी ये ज़मीन पर ही प्रोपोगेट यानी कि फैलती हैं, ज़मीन पर ही चलती हैं। देज आर यूज इन टेलीविज़न वेव। ओके जी। इट इज़ यूज इन कमर्शियल FM रेडियो एंड वूज रेंज लाइज बिटवीन 88 मेगा हर्ट टू 18 यानी कि 108 मेगा हर्ट इसकी ये फ्रीक्वेंसी होती है। ओके जी, तो सिंपल है बात। तो सेकंड है हमारी माइक्रोवेव्स। क्या होती है? देज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट इज यूज इन माइक्रो ओन्स फॉर कुकिंग पर्पस। फ्रीक्वेंसी है 10 टेंस टू पावर 9 हर्ट एंड 10 टेंस टू पावर 3 हर्ट। 3 हर्ट। ओके जी, मतलब मैंने आपको समझ में नहीं आया? देखो मोस्टली ये सभी बल्कि हम सभी कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, ये बात आपको लिखना है सब में। और इट इज़ यूज इन माइक्रोओन्स। माइक्रोओन्स का मतलब क्या होता है? माइक्रोओन्स का मतलब होता है गाइस जो माइक्रोवेव पर काम करता है, जो माइक्रोवेव वाला हमारा हीटर होता है। आपने ये देखा है कभी फास्ट फूड की दुकान में एक हीटर लगा होता है जिसमें हम फास्ट फूड को वार्म रखते हैं यानी कि गर्म रखते हैं, है ना? जो एक हमारा चूल्हा होता है उसमें हम फास्ट फूड को गर्म रखते हैं, तो वो हमारा माइक्रो ओन्स होता है यानी कि माइक्रोवेव चूल्हा। ओके जी। फोर लिखा ना, फोर कुकिंग पर्पस, पर कुकिंग पर्पस के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी होती है ये। तो यूज देख लेते हैं। माइक्रोवेव इन यूज रडार सिस्टम फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन। माइक्रोवेव होता है जो हमारा वो होता है रेडार सिस्टम के लिए होता है। फॉर एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट मतलब हवाई जहाज, हवाई जहाज के परिवहनों के लिए होता है जो हवाई जहाज। एयरक्राफ्ट नेविगेशन मतलब परिवहन, जो कि हमारा हवाई जहाज के परिवहनों में यूज होता है माइक्रोवेव्स। ओके। इट इज़ आल्सो टू डिटेक्ट द स्पीड ऑफ क्रिकेट बॉल एंड टेनिस बॉल। यह हमारी टेनिस बॉल और क्रिकेट बॉल की स्पीड को भी हम इसकी मदद से ही फाइंड आउट करते हैं। ठीक है जी। तो थर्ड है इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स वर डिस्कवर्ड बाई हेर्शेल ने ये खोजी थी। इसका नाम याद रखिएगा प्लीज़, आ जाते हैं 1 मार्क्स में। इट इज़ रेंज, इसकी रेंज है 3 इंटू 10 टेंस टू पावर 11 हर्ट टू 4 इंटू 4 टेंस टू पावर 14 हर्ट। क्लियर है बात यहाँ तक? ओके जी। तो यूज और पढ़ लेते हैं इसकी। गाइस इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, याद रखिएगा इसमें, ये लर्न होने चाहिए आपको। देखो इट इज यूज द फिजिकल थेरेपी दैट इज टू ट्रीट मस्कुलर स्ट्रेन। मतलब इसका इस्तेमाल हमें फिजिकल थेरेपी में करते हैं। फिजिकल थेरेपी का मतलब जैसे कि किसी के कोई सेल्स में जकड़न हो जाती है मांसपेशियों में, तो वो होती है हमारी फिजिकल थेरेपी। लिखा ना, दैट इज स्ट्रेन मस्कुलर स्ट्रेन, है ना? ओके जी। इट इज़ यूज टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिक एनर्जी टू सैटेलाइट बाय यूजिंग सोलर सेल। यह हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करती है सैटेलाइट से, लेकिन यूज करती है सोलर एनर्जी को। ओके जी। इट इज यूज टू वाटर कूलर एंड वाटर हीटर। यह वाटर कूलर और वाटर हीटर में यूज होता है। क्या होता है? इंफ्रारेड रेज। इट इज़ ग्रीन हाउस टू कीप द प्लांट वार्म। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये समझिएगा। मैंने क्या कहा? इट इज़ इन ग्रीन हाउस। यह ग्रीन हाउस में वार्म प्लांट को वार्म मतलब गर्म रखने में काम आती है। कैसे आती है मतलब देखिएगा, आपको हम बताएं। देखो क्या होता है हमारा ग्रीन हाउस, क्या होता है वो बता देते हैं आपको, लेकिन टॉपिक तो है नहीं हमारा ये, फिर भी कोई नहीं बताएंगे।
देखिएगा, देखो जैसे हमारे यहाँ पर ये प्लांट है, ओके, तो ये सन आ रही है ऊपर से, ओके, इनसे ये वापस बैक रिफ्लेक्ट होंगी, लेकिन एक लेयर लगा देते हैं हम जो कि इस रे को रिफ्लेक्ट नहीं होने देती। होने तो देती हैं लेकिन उतनी नहीं होने देती, इसे मोस्टली अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेती हैं, क्योंकि ड्यू टू लेयर, इस लेयर के कारण। तो इस कारण के कारण ही यह प्लांट हमारे वार्म होते हैं, क्योंकि वार्म होंगे तो इनकी ग्रोथ बढ़िया होगी, अच्छी होगी। ठीक है जी, बात क्लियर है, यही हमारा ग्रीन हाउस होता है। ठीक है जी, तो इसमें जो ये रे होती हैं, ये होती है हमारी इंफ्रारेड रे, ओके। अगर हम इसे, अब ये तो हमने इसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया, अगर हम इसे अपनी नेचुरल लाइफ में देखें तो हमारी ये होती है अर्थ से हमारी जो रे होती हैं वहाँ पर बन जाती है वो सन की रे। ये तो इंफ्रारेड रे है, ये यहाँ पर सन रेज बन जाती है, सनलाइट बन जाती है। तो सनलाइट यहाँ पर अर्थ से टकराएंगी, अर्थ से टकराने के कारण वो रिफ्लेक्ट होती हैं, लेकिन यहाँ पर अब ये रे तो है ही नहीं इसके पास, सॉरी ये लेयर तो है ही नहीं, ये लेयर का काम करती है यहाँ पर CO2 N2O, ये वाली लेयर काम करती हैं, ओके। यहाँ पर क्योंकि होती है ना लेयर अर्थ के पास। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपको, ये बात समझ में आ गई। तो फोर्थ है विजिबल लाइट या वेव। इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज द रेंज 4 into 10⁻14 हर्ट एंड 8 into 10⁻14 हर्ट विच इज डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन आई, जो कि ह्यूमन आँखों के द्वारा देखा जा सकता है। यूज, इट कैन बी पावर्ड बाय एटॉमिक एक्सिटेशन। मतलब इसका मतलब क्या है गाइस, इसका मतलब होता है एक्साइटेशन का मतलब जब एटम हमारा एक्साइटाइज होता है, यानी कि उसमें मोमेंटम होती है, तो तब ये प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है जी। यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड ट्यूबलाइट, और लेज़र लाइट में भी होती है। अब है अल्ट्रा वायलेट रेज। द अल्ट्रा वायलेट रेज वर डिस्कवर्ड बाय रिटर इन 1801, यानी कि 1801। तो देज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके जी। देयर फ्रीक्वेंसी रेज 8 into 10⁻14 to 5 into 10⁻16 हर्ट। These वेव आर प्रोड्यूस फ्रॉम सन स्पेशल लैम्प और हीट। ये वेव होती हैं जो हमारी ये सन से प्रोड्यूस होती हैं, और लैम्प से भी होती हैं, और हॉट बॉडियों से भी प्रोड्यूस होती हैं। तो यूजेज और पढ़ लेते हैं इसके। यूज, इट यूज इन लेसिक लाइट सर्जरी, मतलब आँख की जो हमारी सर्जरी होती है उसमें यूज होती हैं। और ये या यूज होती हैं किल जर्म इन वाटर प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर में जो जर्म होते हैं उन्हें मारने के लिए यूज होती हैं। इट इज़ यूज बर्गलर अलार्म। बर्गलर अलार्म क्या होता है? बर्गलर अलार्म वो होता है जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, जैसे कि कोई कंपनियां होती हैं, जैसे कोई आपने मूवी में देखा होगा कि हमारे जैसे कोई नेकलेस होता है, तो उसमें उसके सिक्योरिटी के लिए एक अलार्म होता है। अगर उसमें उसकी रेंज में, उसकी लाइट की रेंज में कोई पर्सन आ जाता है तो वो बर्गलर अलार्म वहाँ पर नॉइस कर देता है, शोर मचाने लगता है। ओके, तो वही होता है हमारा बर्गलर अलार्म। बहुत सी मूवी बनी हैं इसके ऊपर। इट इज़ यूज टू प्रिजर्व फूड स्टफ। इसका मतलब प्रिजर्व मतलब उसका यानी कि ख्याल रखना, फूड स्टफ और खाने पीने की चीज़ों को यह प्रिजर्व यानी कि हमारा बचाता है। यह खाने पीने की चीज़ को बचाने के लिए काम आता है। ये मतलब इस लाइन का। तो एक है हमारी एक्सरे। एक्सरे क्या होती है? द एक्सरे वर डिस्कवर्ड बाय जर्मन फिजिस्ट W रोइंटजन, ये याद रखिएगा। देयर फ्रीक्वेंसी रेंज इज 10⁻16 हर्ट टू 10⁻21 हर्ट। ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं? दीज आर प्रोड्यूस व्हेन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आर स्टॉप्ड सडनली ऑन ए मेटल ऑफ हाई एटॉमिक नंबर। मतलब एक क्या होता है, एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन सडनली हाई एटॉमिक नंबर वाले मेटल पर टकराता है तो ये एक्सरे प्रोड्यूस हो जाती हैं। ओके जी। यूजेस इन सर्जरी फॉर डिटेक्शन फॉल्ट क्रैक्स फ्लॉस। ये हमारी जैसे कोई दोष होता है, जैसे कोई क्रैक हो जाती है कोई चीज़,
तो उसमें यूज़ होता है। आपको पता है ना एक्सरे कहाँ पर होती हैं। इन सर्जरी फॉर डिटेक्शन द फ्रैक्चर को भी। और फॉरेन बॉडी यानी फॉरेन मतलब बाहर से आने वाली बॉडी, जैसे कोई बुलेट यानी कि कोई गोली, डिसीज ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडीज। ओके जी। तो देखो अब है हमारा इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द अनट्रैक्टेबल स्किन डिसीज एंड मैलिग्नेंट ग्रोथ। ये हमारा क्या यूज होता है? अनट्रैक्टेबल मतलब जिसका हम पता नहीं लगा सकते, वो स्किन और डिसीज और मैलिग्नेंट मतलब जो अनियमित ग्रोथ होती है अपने आप, मतलब अनियमित ग्रोथ मतलब कैसे ही भी बढ़ती, कोई नियमित से नहीं है उसकी ग्रोथ, विकास जो उसका अनियमित होता है। तो लास्ट और रह रही है हमारी वाई रेज। देज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देयर फ्रीक्वेंसी ये है 3 × 10⁻18 हर्ट टू 5 × 10⁻22 हर्ट। वाई रेज आर न्यूक्लियर ओरिजिन, मतलब वाई रे हैव न्यूक्लियर ओरिजिन। जो वाई रे होती हैं वो न्यूक्लियर ओरिजिन के पास होती हैं। यूज क्या है? वाई रेज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर। ओके, कैंसर और ट्यूमर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, आ जाता है कि नंबर का। वाई रेज आर प्रोड्यूस टू न्यूक्लियर रिएक्शन में ये प्रोड्यूस होती हैं। इट इज़ यूज टू गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम की स्ट्रक्चर के बारे में इन्फॉर्मेशन देती हैं हमें। इट इज़ लास्ट है, इट इज़ यूज टू प्रिजर्व फूड स्टफ, और ये हमारे खाने को बचा कर रखती हैं। ओके, उसमें यूज होता है। तो ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपसे सिर्फ एक ही हमारी विनती है, आप इनकी फ्रीक्वेंसी और यूजेस को प्लीज़ याद कर लीजिएगा, 2 मार्क्स का आपका आएगा। ओके जी, स्पेशली HBSC वाले बच्चे कर लीजिएगा। हालांकि CBSE वाले के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो न्यूमेरिकल आ जाते हैं CBSE में। ठीक है जी, ओके जी। सो स्टूडेंट इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक प्लीज़ कराना भूलिएगा।